आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप आपने देखा होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ना तो एलिमेंट डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, बस एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग और मेकिंग द बॉन्ड, जो इसके बॉन्ड है वो उसके टूट जाते हैं और नए बन जाते हैं, है ना, बिटवीन द एटम्स एंड प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक सब्सटेंस है, ये इसमें केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, प्रोडक्ट नया बन गया, ब्रेकिंग एंड मेकिंग द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, क्यों केमिकल बॉन्ड का चेंज आएगा, एलिमेंट वैसे का वैसे रहेगा, एक से वो दूसरे में चेंज हो जाएगा, इतना होता है। ठीक है, अब मान लो ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम पुट लाइम भी कहते हैं, इसको हमने वाटर में मिलाया, लिक्विड सॉलिड, और इससे हमें CaOH होल ट्वाइस मिल गया। ठीक है, जो हम चूना करते हैं घर पे, स्लैक लाइम कहते हैं, स्लैक लाइम। ठीक है, ये मिल गया और ये एक्वस है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो हुई उसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो वाटर से कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, ये क्या रिएक्शन हुई, ये दो प्रोडक्ट हुए, इनका कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये क्या रिएक्शन कराएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर फर्स्ट होगी है। ठीक है, अंडरस्टैंड, पुट लाइन स्लैक लाइन में बन गया। ठीक है, अब जो है हम ये जो एक स्लैक लाइन है होल ट्वाइस, इसमें CO2 गैस भेजी हमने, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, CO2 गैस भेजी, CaCO3 सॉलिड बना प्लस H2O लिक्विड बना। अब ये बना कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ना CaCO3, ये मार्बल का भी फार्मूला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, मार्बल अलग है, ये अलग है, लेकिन फार्मूला सेम है। ये दीवार पे हम जो चूना करते हैं वो सख्त हो जाता है। ठीक है, ये करा हमने कल ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होते हैं तो ये सॉलिड दीवार पे रह जाता है, वाटर उड़ जाता है। ठीक है, अब बर्निंग ऑफ कोल C+O2, बर्निंग करी इसको, CO2 गैस बन गई, है ना। अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर बन गया।
ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई तो बन गया। ठीक है, तो ये मिक्सचर हीट होगा, हीट, इसमें हीट निकलेगी, तो ये प्लस एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है, एक्जोथर्मिक जो हीट लेता है एंडोथर्मिक। अब जो है हमारा आप ये देखिए, मैथेन गैस को हमने जलाया, मैथेन CH4, नेचुरल गैस समझ लो, नेचुरल गैस समझ लो, नेचुरल गैस, इसको जलाया हमने। जब भी इसको जलाएंगे तो ऑक्सीडेशन ही होगा, इसका ध्यान रखना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड H2O बन गया, CO2 और H2O बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिक्विड, ये भी गैस ही बनेगा, भाप, वेपर। तो ये बना प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये पोटैटो वगैरह सारे में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो जिससे हम ग्लूकोज बनाते हैं। ब्रेड में भी होता है, हम खाते हैं, खाना सब 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको हम खाते हैं। ठीक है, और उससे हम ग्लूकोज बना के उससे एनर्जी लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, अभी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होगा, CnH2ON, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें वैल्यू रखते रहो। अब सुक्रोज हुआ C12H12O11, ग्लूकोज हुआ C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला हुआ। ये मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का फार्मूला होता है CH2ON। ठीक है, ये आ गया। अब ये जब रेस्पिरेशन होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O इक्वल टू 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी निकलेगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन हुआ ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हुआ, तो ये बन गया आपका ये, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अब ये FeSO4, इसको हमने हीट करा। ठीक है, अब ये क्या में बदल गया, Fe2O3। ये कौन सी है, डीकम्पोज। ठीक है, ये डीकम्पोज हुआ फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये एक था, इसको हमने हीट करा, ये दो में बदल गया, ये डिकम्पोज हो गया, मतलब अपने उसमें बदल चुका है। ठीक है, तो डिकम्पोज हुआ। अब ये CaCO3, इसको भी हमने हीट करा, तो CaO प्लस CO2 गैस।
इसको हीट करा, ये भी डिकम्पोज हो गया। तो ये डिकम्पोज रिएक्शन हुई नंबर 2, ठीक है। FeSO4, इसको हीट करा, ये आपने कर रखा SO2 निकला, ठीक है। और इसके साथ में SO3 भी निकल जाती है, ठीक है। ये कैसे निकलती है, ये बैलेंस होगी, ठीक है। लेड नाइट्रेट को गर्म करा तो उसमें से NO2 गैस निकलेगी इसी तरह से हीट करने पे, और लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा ना। ये PbNO3 लेड नाइट्रेट होल ट्वाइस सॉलिड, ठीक है। इसको हीट करा, ये डिकम्पोज हो गया, ये भी है ना। ये सारी डिकम्पोज रिएक्शन चल रही है, ठीक है। अब हमने ये बता दिया ठीक है। अब ये अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स में जाके इलेक्ट्रोड करें तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन, है ना। ये हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और इसे ये कर दिया, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रोड 2 हो गए इसके अंदर, ठीक है। ये रबड़ की वो है काक, इसमें हमने पानी डाल दिया, कहाँ इलेक्ट्रोड तक पानी डाल दिया इसमें, ठीक है। ये एक बॉक्स दिया, ठीक है। इसके अंदर ये करके ये इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे गैस इकट्ठी होगी, यहाँ पे भी गैस इकट्ठी होगी, ठीक है। ये ग्रेफाइट रोड है, ये वाटर है, ठीक है। इसके अंदर भी वाटर था, वाटर, ठीक है। ये O2 गैस है और ये H2 गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये यहाँ तक वाटर है, इस तरह से निकल जाती है, ये हम देख सकते हैं। डिकम्पोज रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई। ऐसे क्या है, AgCl2, इसे सनलाइट में रखा तो ये भी Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ठीक है। इसे इसलिए सनलाइट में नहीं रखते, अवे फ्रॉम द सनलाइट होता है ना, ध्यान रखना इसे। और वैसे ही AgBr, सनलाइट Ag प्लस Br2, ठीक है। इस तरह से ये सारे हो जाएंगे। डिकम्पोज रिएक्शन है, फोटोग्राफी में काम आता है सब, ये है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस कहते हैं इसको, फोटोलाइसिस मतलब कि सन उसमें टूटना, फोटोलाइसिस सन में टूटना। तो ये डिकम्पोज रिएक्शन है सारी, आपको ये ध्यान रखना है बस। अब आगे आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब है नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि क्या है, एक एलिमेंट का एक आइटम दूसरे आइटम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे आयरन सॉलिड प्लस CuSO4 कॉपर से इसकी रिएक्शन कराई हमने, तो FeSO4
प्लस कॉपर। हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें आयरन डाल दिया, तो आयरन कलर चेंज, आयरन नेल का जो है कॉपर सल्फेट बन जाएगा उसके ऊपर, है ना। तो ये हो जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा सॉलिड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये Zn प्लस CuSO4 एक्वस, इसमें भी कॉपर सल्फेट में डाला, ZnSO4 प्लस Cu, है ना। अब ये ऐसे ही लेड को डाला, लेड क्लोराइड कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, इसने इसको यहां से डिस्प्लेस करा, इसने इसको डिस्प्लेस करा, इसने इसको डिस्प्लेस करा, इसकी जगह खुद आ गया और इसको बाहर कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, मैं ऊपर तीर लगा रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अब चाह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि दो उसमें होगी, दो सब्सटेंस इंसोल्युबल सब्सटेंस है, तो उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, तो Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड, इससे रिएक्शन हुई, ये इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसको करेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4, ये देखिए इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये हुआ, आयंस जो है ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये पांचवें टाइप की है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या है कि मान लो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट करा, कॉपर H2O बन गया। ये देखिए इसने इसका ऑक्सीडेशन करा और इसने इसका रिडक्शन करा, ऑक्सीडेशन, यहां देखिए ये रिड्यूस हुई, रिडक्शन, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ इसका। ठीक है, अब ये Zn प्लस C इजिकल टू Zn प्लस CO, इसका ZnO प्लस C, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। OR से मैं बता रहा हूं आपको। तो ये
जिसका ये रिड्यूस्ड हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और जो रिड्यूस हो रहा है उसको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उल्टा है, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट अलग हुआ और इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, इसको उल्टे में कहते हैं। अभी देखिए आप इफेक्ट क्या ऑक्सीडेशन के, आयरन के ऊपर कोरेजन हो जाता है, और ये चांदी के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, जो जिसे हम जर कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है उसके ऊपर रस्टिंग के लिए, तो पेंट वगैरह करते हैं कोरेजन के लिए, है। कॉपर के ऊपर आपने देखो, कॉपर में ग्रीन लेयर बन जाती है, ऑक्सीडाइड हो गए, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो वो भी इसी का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो कोरोजन से बचाने के लिए ब्रिज वगैरह जो होते हैं उनको पेंटेड कर देते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड कर देते हैं कॉपर को, तो उसके इंसुलेट हो जाएगी, तो उसके ऊपर नहीं, कॉपर की वायर है उसमें देखा वो लग गया कोरोजन, तो उससे करने के लिए इंसुलेटेड कर देते हैं उसको, या फिर पेंट वगैरह कर देते हैं, ठीक है। और रेंसिडिटी क्या है कि ये वर्ड है, एक तो यह कोरोजन और ये रेंसिडिटी होती है ऑयल्स वगैरह में, और कोरोजन होता है आयरन में, कॉपर में। रेंसिडिटी क्या है, जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मान लो कोई खाना हमने बनाया वो सड़ जाता है, क्यों सड़ा, रेंसिडिटी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी बदबू आएगी उसमें से। क्या होता है, ऑयल इनका क्या होता है, ऑयल वगैरह इनका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन हो जाता है। रेंसिडिटी किसके कारण होती है, ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडेशन को इसे एंटी ऑक्सीडेंट मिलाते हैं इसमें, खाने के प्रोडक्ट में सील बंद कर देते हैं एंटी ऑक्सीडेंट मिला के, जिससे कि वो सड़े मत, ठीक है। आज के लिए इतना ही। रेंसिडिटी मैंने आपको बता दी, कोरोजन में बता दिया, ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं दोनों, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाके पूछना है, आपने टाइप करना है, और क्या कहते हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस तरह से अच्छे से पढ़ते रहना है। ओके बाय।